हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर। बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं जो कि बिट वाइज ऑपरेटर का पार्ट है। यानी बिट वाइज ऑपरेटर का टाइप है हमारा बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें हम पढ़ेंगे बिट वाइज एंड ऑपरेटर, बिट वाइज और ऑपरेटर एंड बिट वाइज एक्सक्लूसिव और या फिर आप जिसको एक्सॉर बोलते हैं, इस ऑपरेटर को हम पढ़ेंगे। इसका सिंबल कुछ कैप के जैसा होता है और बिट वाइज और जैसे आपने लॉजिकल और पढ़ रखा है, लॉजिकल एंड पढ़ रखा है, सेम वैसे ही हमारे इन सभी का क्या होता है, वर्क होता है। लेकिन इसको हम बिट्स पे पढ़ेंगे। उसको हमने जब पढ़ा तो वो सिंपल ही था, यानी कि सिंपल नंबर्स पे हमने पढ़ रखा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और एक्सॉर, ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है। सबसे पहले हम देखेंगे बिट वाइज एंड ऑपरेटर, फिर और एंड एक्सॉर, तीनों को कवर करेंगे। जो हमारे बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये सभी 2 बिट पैटर्न पर वर्क करते हैं। यानी इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, 2 बिट्स के पैटर्न होने चाहिए, जिससे हम क्या करते हैं, बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं, इसके टास्क को परफॉर्म कराते हैं। एंड 2 ऑपरेंड, जो हमारे बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ये तीनों किस पर काम करते हैं, 2 ऑपरेंड्स पर वर्क करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a इक्वल मैंने 5 ले रखा है, जिसका बाइनरी क्या होता है, 0101 होता है। आप कुछ अलग भी नंबर ले सकते हैं जिसका आप निकालना चाहें। बिट यानी यहाँ पर मैंने b लिखा है, यानी सेकेंड ऑपरेंड जो हमारा है वो क्या है, 2 है। 2 है, इसकी जो वैल्यू होती है, बाइनरी नंबर्स होते हैं वो 0010 होते हैं। अब इसी पे हम क्या करेंगे, बिट वाइज एंड निकालेंगे, बिट वाइज और बिट वाइज एक्सॉर। इन तीनों बिट वाइज ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया है। सबसे पहले इसकी टेबल को हम डिस्कस करते हैं, यानी कि किस प्रकार से वर्क करता है। तो बिट वाइज यहाँ पर एंड लिया है, ए एंड बी का हमें एंड निकालना है, बिट वाइज एंड, और ए और बी का क्या निकालना है, हमें बिट वाइज और निकालना है, और एक्सॉर का भी बिट वाइज एक्सॉर निकालना है। ये टास्क हमें परफॉर्म कराना है। 2 ऑपरेंड्स हमने ले रखे हैं, यानी 2 वेरिएबल्स ले रखे हैं। फर्स्ट हमारा a इक्वल 5 है, सेकेंड हमारा b इक्वल 2 है। अब जो a होता है, यानी कि जो हमारा 5 है, इसकी बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 0101 होते हैं, और 2 के बाइनरी क्या होते हैं, 0010 होते हैं। इसको हमने यहाँ पर लिख रखा है वर्टिकल में। अब इसको करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बिट वाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म कराना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी हम यानी 2 ऑपरेंड्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बिट वाइज एंड निकालते हैं। 0 एंड 0 अगर क्या हो जाता है, यानी जो आपका नंबर है यहाँ पर, यानी कैसे होता है, यानी 0 एंड 0 का एंड निकालते हैं 0 के साथ, तब हमें क्या रिजल्ट मिलता है, यानी कि फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, इसका भी रिजल्ट क्या है, फॉल्स है, और जो सेकेंड है इसका भी रिजल्ट फॉल्स है। यानी कि जब हमारे दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो बिट वाइज एंड ऑपरेटर होता है वो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करता है, यानी 0 ही रिटर्न करेगा। उसके बाद सेकेंड हमारा क्या है, फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, ट्रू है, यानी कि यहाँ पर ये 1 है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी ट्रू है, सेकेंड वैल्यू क्या है, फॉल्स है। जब भी हमारी कोई एक वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है, और सेकेंड वैल्यू फॉल्स होती है, उस कंडीशन में भी हमारा जो एंड ऑपरेटर होता है वो क्या रिजल्ट रिटर्न करता है, वो फॉल्स रिजल्ट ही रिटर्न करता है। 0 मतलब होता है फॉल्स, 1 मतलब होता है ट्रू, यानी कि 0 की जो वैल्यू होती है, बुलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है, फॉल्स होती है, एंड 1 की क्या होती है, ट्रू होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू है। बट जो हमारा बिट वाइज एंड ऑपरेटर होता है, इसमें अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करता है, इसलिए यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, 0 ही रिटर्न करेगा। सेकेंड हमारा जो है, सेकेंड लास्ट जो हमारा है, ये क्या है, 1 है, फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है, लेकिन सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है। तो इस कंडीशन में भी जो हमारा एंड बिट वाइज एंड ऑपरेटर होता है, ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स वैल्यू को ही रिटर्न करता है। तो सिंपल सा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो हमारा बिट वाइज एंड ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, जब तक आपकी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है तब तक ये आपको ट्रू वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, और सारी कंडीशन जब तक 1 यानी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगे तब तक ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, और जितनी भी कंडीशन होती है सारी कंडीशन में ये वैल्यू को क्या रिटर्न करता है, फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं,
अगर यहाँ पर आप क्या लेते हैं, यहाँ पर अगर हम समझने के लिए 1 ही ले लेते हैं लास्ट में, यहाँ पर 1 ले लिया और यहाँ पर भी 1 ले लिया, यानी जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है ये भी ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू है, तो इस कंडीशन में जो हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है ये ट्रू वैल्यू को ही रिटर्न करेगा, यानी 1 ही रिटर्न करेगा। यहाँ से आपको समझ में आ जाता है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रोग्राम करके देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं, यहाँ से डिलीट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने एक ए वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू हमने क्या रखा है, यहाँ पे ए इक्वल हमने जो वैल्यू लिया है वो 5 लिया है, एंड बी इक्वल हमने क्या लिया है, यहाँ पर 2 ले रखा है, और इसके रिजल्ट को हमें एक सी नेम के वेरिएबल में स्टोर करना होगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर बिटवाइज एंड का टास्क परफॉर्म कराना है। इसके लिए हमें सी वेरिएबल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी एंड निकालने के लिए, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सी आउट फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर ए एंड बी यानी कि ए एंड बी निकालते हैं हम, और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल F11 से रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट आना चाहिए वो 0 ही मिलना चाहिए। सारी कंडीशन हमारी 0 थी, यहाँ पर 0 क्यों मिल रहा है, इसके लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा ये फाइनल रिजल्ट आया है ये क्या निकल के आया है, यहाँ पर 0 0 यानी 4 टाइम्स 0 है, 0 0 0 0। जो हमारा 0 0 0 होता है, ये जो बाइनरी है ये किसका बाइनरी होता है, यानी किसका बाइनरी होता है, तो 0 जो हमारी डेसिमल वैल्यू होती है इसका बाइनरी क्या होता है, 0 ही होता है। इसलिए हमें जो वैल्यू वहां पर प्रिंट में मिल रही है वो 0 मिल रही है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए और बी, यानी कि यहाँ पर और ऑपरेटर हमें निकालना है। जो हमारा बिटवाइज लॉजिकल और ऑपरेटर होता है ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसी पे हम वर्क करेंगे, इसी 2 ऑपरेंड्स पर। सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, और सेकेंड कंडीशन भी हमारी क्या है, फॉल्स है। दोनों कंडीशन जब हमारी फॉल्स हो रही है तो उस कंडीशन पे जब हमारा और ऑपरेटर होता है, लॉजिकल और होता है, ये क्या रिटर्न करता है, हमें फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो 0 रिटर्न कर दिया। बट लॉजिकल और जो ऑपरेटर होता है, अगर इसमें एक भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है या फिर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, तो उस कंडीशन में ये हमें रिजल्ट क्या रिटर्न करता है, ट्रू ही रिटर्न करता है। कब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, जब इसकी दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, सिर्फ उसी कंडीशन में फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है लेकिन सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। लेकिन जो हमारा और ऑपरेटर होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू वैल्यू ही रिटर्न करेगा। 1 हमें रिटर्न में मिल रहा है। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है, लेकिन सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू है। तो इस कंडीशन पे भी हमारा और ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू वैल्यू ही रिटर्न करेगा। इसी प्रकार से जो हमारा लास्ट है, फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स है, बट जो हमारा और ऑपरेटर है इस कंडीशन में भी हमें क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू वैल्यू ही रिटर्न करेगा। और एक लास्ट जो हमारा बचता है, अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो उस कंडीशन पे भी ये हमें ट्रू वैल्यू को ही रिटर्न करता है। अब जो यहाँ पर हमारा बाइनरी रिजल्ट आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारा, 0 1 1 1, ट्रिपल टाइम्स 1। अगर आप इसको बाइनरी के टेबल में देखते हैं तो जो हमारा 1 1 यानी ट्रिपल टाइम्स अगर आपको 1 मिल रहा है तो ये किसका डेसिमल यानी किसका बाइनरी होता है, तो ये 7 का बाइनरी होता है। अगर इसको हम प्रोग्राम करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा हम क्या चेंज करते हैं, इस ऑपरेटर को चेंज करते हैं। ऑपरेटर को चेंज करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमने और ऑपरेटर का यूज किया है। सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर हम और निकालते हैं तो जो हमारा और रिजल्ट आता है वो 7 हमें डेसिमल वैल्यू प्रिंट में मिलनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर 7 वैल्यू क्या हो रही है, प्रिंट में मिल रही है। तो इस प्रकार से अगर हम और निकालते हैं तो उसका रिजल्ट हमें इस प्रकार से फाइंड आउट होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जो कि क्या है हमारा यहाँ पर और ऑपरेटर है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा बचता है एक्सॉर। एक्सॉर को भी हम यहीं पर सबसे पहले परफॉर्म कराते हैं, उसके बाद इसकी टेबल को हम डिस्कस करते हैं, F11 करते हैं। एक्सॉर का भी रिजल्ट हमें 7 ही प्रिंट में मिलना चाहिए। अब 7 क्यों मिलना चाहिए, इसके लिए भी हम इसकी टेबल को डिस्कस करते हैं। 7 रिजल्ट हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है। अब 7 क्यों आ रहा है, अगर हमारा फर्स्ट ऑपरेंड 5 है, सेकंड ऑपरेंड 2 है, तो इस कंडीशन पे हमें 7 क्यों मिल रहा है, इसको हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, इसकी टेबल जो होगी, यहाँ पर इसी दोनों पर हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारी 0 है और सेकंड कंडीशन भी हमारी 0 है, यानी दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स है। जब भी हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो उस कंडीशन पे जो हमारा एक्सॉर ऑपरेटर होता है वो हमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है, वो हमें
यहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, फॉल्स वैल्यू को ही रिटर्न करता है जो हमारा एक्सओर ऑपरेटर होता है, इसलिए इसने क्या रिटर्न कर दिया, 0 रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू होती है और एक कंडीशन फॉल्स होती है, तब उस कंडीशन पे जो हमारा एक्सओर ऑपरेटर होता है वो ट्रू वैल्यू को रिटर्न करता है। बट अगर आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स होती है या फिर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, तो उस कंडीशन पे जो हमारा एक्सओर ऑपरेटर होता है ये फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करता है, क्योंकि जो हमारा एक्सओर ऑपरेटर होता है अगर इसमें सेम यानी कि दोनों में सेम वैल्यू है, सेम बिट्स है, तब वहां पर ये हमें क्या देता है, फॉल्स वैल्यू देता है। बट अगर डिफरेंस वैल्यू है, डिफरेंस बिट्स है, तो वहां पर ये हमें ट्रू रिजल्ट देता है। यहाँ पर 1 है, फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, इस कंडीशन पे हमें 1 रिजल्ट देगा। फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स है, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, दोनों बिट्स क्या है, डिफरेंस है, तो ये भी हमें क्या 1 रिजल्ट यहाँ पर देगा। और लास्ट हमारा फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो इस कंडीशन पे भी हमें रिजल्ट क्या देगा, यहाँ पर 1 ही देगा। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारा रिजल्ट आ रहा है सेम हमारा जो और ऑपरेटर का आ रहा था सेम वही यहाँ पर एक्सओर का भी आ रहा है, यानी कि C1 का क्या है, ये बाइनरी है। अगर यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो उस कंडीशन पे जो हमारा एक्सओर ऑपरेटर होता है ये हमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है, 0 वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि ये सेम बिट्स अगर आपकी होती है तभी ये क्या करेगा, आपको फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। वैसे जैसे हमारी यहाँ पर 0 थी दोनों, तो ये 0 ही रिटर्न किया था, यानी फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न किया था। इस वजह से जब हम इसको प्रोग्राम करते हैं तब हमें यहाँ पर क्या जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या प्रिंट में मिल रहा है, 7 ही प्रिंट में मिल रहा है, क्योंकि जो इसका टेबल निकल रही है वो किसकी निकल रही है, जो बाइनरी नंबर आ रहे हैं हमारे वो 7 के ही बाइनरी नंबर आ रहे हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।